स्वागत है आपका आज की चाय पे। नगमा और आवेश की कहानी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की जा रही है, स्पेशली जब बिग बॉस में इन दोनों को साथ देखा गया। और जब बाहर मतलब एक टाइम था जब मुझे लगता था दोनों कपल हैं, और फिर एक टाइम ये आया जब एक तरीके से ऑफिशियली ही नगमा ने ये बात सामने रख दी थी कि नहीं, वो कपल नहीं है। और उन्होंने एक रील भी डाली थी कि आएगा एक वक्त जब उनके लिए भी कोई आएगा, उनके लिए सब कुछ करेगा। बट जब बिग बॉस में आए तो मुझे बड़ा शौक हुआ ये देख के कि दोनों वापस आ चुके हैं। अच्छा, दोनों के हवाले से बहुत सारे रूमर्स भी उठे हैं और ये रेडिट पे उठे हैं इन दोनों को लेके कि भाई आवेश जो हैं वो कुछ लोगों ने ये बात रखी है सामने अलेजिडली कि वो बहुत चीट करते हैं, वो हर दूसरी लड़की के डीएम में होते हैं। अलेजिडली ये बात सामने रखी गई है। किसी ने ये भी बात रखी कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि आप रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर का पेट जो है, बेसिकली नगमा की कैट जो थी उसे कुछ हो गया था एंड आवेश ने कोई कंसर्न नहीं जताया। एंड देन फिर धीरे धीरे ये सब हरकतों से जिस तरीके से वो डिटैच रहा है, अनअवेलेबल रहा इमोशनली टुवर्ड्स नगमा, ये बात उसने भी कहीं ना कहीं बोली है और एक्सेप्ट करी है बार बार शो पे। और फिर इवेंचुअली नगमा ने जब उससे वो कहते हैं ना एक दूरी बनाई, तो फिर आवेश वापस से नगमा की तरफ चला गया। बिकॉज ये पुश एंड पुल डायनामिक रहता है एक रिलेशनशिप में। आप किसी को बहुत प्यार कर लें दिल से तो उसके बाद उसकी आदत बन जाती है आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड लेने की, और फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो फिर जैसे ही आप अपनी प्रेजेंस उसकी लाइफ से कट करते हैं, विच इज़ वेरी टॉक्सिक, बट कभी कभी अपने लिए भी करना पड़ता है, अपनी सैनिटी के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना पड़ता है। और जैसे ही आप पीछे हटते हैं, सामने वाला कहता है अरे ये क्या हुआ, अरे वो जो मुझ पे प्यार बरस रहा था वो कहाँ गया, अरे ये वो कहाँ गई जो मुझे इंपॉर्टेंट फील कराती थी। सो अगर ऐसा हो ना कि आपकी इंपॉर्टेंस सिर्फ आपके एब्सेंस में पता लगे, तो समझ जाइएगा कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उस तरीके से प्यार करता था जैसे आप उसे प्यार करते थे। क्योंकि जो प्यार करता है वो तो जब आप हैं तब भी करेगा, सिर्फ तभी नहीं करेगा जब आप उसकी लाइफ से चले जाएंगे। खैर, नगमा और आवेश का जो भी मैंने डायनामिक देखा घर में, मुझे बहुत ही मेड अप सा लगा, स्पेसिफिकली आवेश के हवाले से तो बहुत ज़्यादा। एक कंटेंट क्रिएटर होते हुए सिवाय नगमा के बर्थडे पे अदरवाइज मैंने कभी ऐसे स्पेशल जेस्चर्स आवेश को करते हुए नहीं देखे। जबकि व्लॉगर्स हैं, व्लॉग्स डालते हैं अपने अपने चैनल पे, तो कुछ तो ऐसा करते, कुछ स्पेशल करते, कुछ अलग करते कि ऐसा लगता है कि भाई बिग बॉस से बाहर भी इनका डायनामिक ऐसा ही था, ऐसा ही रहा है हमेशा। हाउएवर यहाँ पे मतलब जो वो गाना बना के गा रहे थे वो मुझे फेक लगा। और जब नगमा चली गई उसके बाद जो वो बोल रहे थे कि नगमा ये सामान मैं तुम्हारा रख रहा हूँ तुम्हारी याद में, तुमने यहाँ ले ले, वो बहुत फेक लगा मुझे। वो इतना ज़्यादा फेक लगा। आई एम सॉरी, हो सकता है रियल हो सकता है कि उनकी आवाज़ की वॉइस मॉड्यूलेशन ही फेक हो या फेक जैसी लगती हो, बट नहीं समझ आया। मतलब एक जेन्युइन पना, एक वो था दीपिका कक्कड़ ने एक बार अपने पति के लिए किया था वो ड्रामा, जैसे वो आए वो छलांग मार के, वो मुझे फेक लगा था। और एक ये इनका बहुत फेक लगा। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट वाइट वॉशिंग कर रहे हैं अपनी इमेज की। बिकॉज अगर वो इतनी ही मैटर करती तो फिर वो सब कुछ अब शो में आके कैसे आपको सब समझ आ रहा है, सब कुछ कैसे प्रोसेस हो रहा है इमोशनली, सब कुछ कैसे आप इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो। क्यों घर से बाहर लाइफ नहीं थी, समझ नहीं थी। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कुछ लड़कों को समझ सब कुछ आता है, बस वो अच्छे खासे प्ले बॉय बने होते हैं और उनको पता है कि भैया इस टाइम पे मेरे पास पैसा, रुतबा, फेम है, सो लेट्स जस्ट एंजॉय दिस। एंड फिर वो बहुत सारी लड़कियों को डेट करते हैं, बट एक होती है जो उन्होंने रखी होती है कि भाई ये वाली है जिससे मैं शादी करूंगा, और बाकी जो सारी हैं उनको सिर्फ घुमाऊंगा फिराऊंगा। और ये तो इतनी बड़ी इमोशनल फूल है कि मैं कितनों के पास जाके भी वापस इस पे आ जाऊंगा। ये बोलेगी हाँ आई लव यू, माई यू लव मी, ओ थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर लव। इवन दो उसने सिर्फ 3 शब्द बोले होंगे, बेयर मिनिमम भी नहीं करा, बट वो क्योंकि वापस आ गया। और लड़की तो प्यार में, मैं सच बता रही हूँ, हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनली अच्छे से वायर्ड होते हैं, औरतें जितनी भी औरतें हैं, कि हमारे लिए प्यार में पड़ना किसी के साथ ऐसा होता है कि भाई इसके लिए तो ये है कि ये है तो ठीक है, वरना जान कुर्बान। मैं सच बता रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लड़के जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनका प्यार कुछ कम होता है, बट अगर कोई लड़की प्यार में पड़ती है तो
तो हॉर्मोन्स की वजह से भी और बहुत और एस्पेक्ट्स की वजह से भी हमारा कुछ ऐसी होता है इमोशनली जो हम अटैच होते हैं कि हमारे लिए उस इंसान से, चाहे वो कितना रेड फ्लैग है, चाहे वो कितना बुरा कर रहा है, चाहे वो कितना गंदा बिहेव कर रहा है हमारे साथ, हम फिर भी उसको एक चांस और तब तक देते हैं जब तक कि हमारा ये दिल चूर चूर नहीं हो जाता। और वो उसे बहुत मज़ा आता है कि वो, आपने वो रील देखी होगी आई एम श्योर, कि पहले तो वो फूलों का गुलदस्ता देता है और फिर वो एक ही फ्लावर में से एक एक पेटल फेंकता है, और हम क्या करते हैं, वो एक पेटल के लिए भी सेटल हो जाते हैं कि भाई चलो गुलदस्ता नहीं, पेटल तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, क्योंकि हमें होता है कि इसका प्यार इतना सा भी मिल रहा है, मिल तो रहा है। बस वहीं पे गलती हो जाती है। और उस प्यार में से निकलना, नगमा जैसे सामने आपके दिख ही रहा होगा आपको कि बहुत मुश्किल है। हमें समझ में आता है, तो नगमा को समझ नहीं आता होगा कि ड्रामे कर रहा है, कि वाइट वॉश कर रहा है अपनी इमेज, कि जितने इस पे रूमर्स उठे हैं वो सब कुछ नहीं। तो अरे आप इतने बड़े सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, इतने बड़े वो, इतना प्यार था तो बाहर फिर छोड़ क्यों दिया, छुट क्यों गए थे एक दूसरे से? और हाँ, डिफरेंसेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आते हैं, बट बिग बॉस में सब गुडी गुडी कैसे हो जाता है फिर, ये नहीं समझ आता। ये जो फेक करते हैं ना रिलेशनशिप, बस अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, स्पेसिफिकली मैं लड़कों के हवाले से कह रही हूँ कि दे आर सो डैम गुड एंड लॉयल इनसाइड द हाउस, वेयर एज आउटसाइड दे आर रेड फ्लैग्स। वो तो प्योर PR एक्टिविटी है। और अगर आप नगमा जैसी की कदर नहीं करोगे, जो कि इतनी सॉबर डिसेंट रही है थ्रू आउट हर जर्नी, आई मीन थिंक अबाउट इट। तान्या पूरे टाइम शो ऑफ करती रही है, मेरे 12 लाख, मेरे 25 लाख, मेरे 20 लाख, जितने भी उसके वो है ना, बट करोड़ों करोड़ों इनके जो व्यूज आ गए, कितने इनके लाइक ऑलमोस्ट नगमा के तो 90 लाख से ज़्यादा ही है आई गेस फॉलोअर्स। कभी शो ऑफ नहीं करा, कभी एक शब्द नहीं ऐसे निकाला कि भाई लगे कि ओहो हो, नगमा इज सच अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर एंड शी इज। अगर अमाल कहते हैं ना कि हम इन्हें काम देते हैं, हम इन्हें वो देते हैं, तो इसलिए क्योंकि वर्थ है उतनी, आवेश नगमा दोनों की ही। बट नगमा की वर्थ ज़्यादा पता है क्यों है आवेश से? क्योंकि वो चाहती हैं आवेश को पूरे दिल से, अनकंडीशनली, इतना कि उनको नहीं दिखता है, वो प्यार का चश्मा उन्होंने पहना हुआ है कि उनको नहीं दिखता कि आवेश कर क्या रहे हैं, कि उन्हें यूज़ कर रहे हैं अपनी इमेज ठीक करने के लिए। एंड अफसोस वो अपनी वर्थ नहीं समझ रही हैं, वो ये नहीं समझ रही हैं कि शी डिजर्व्स समवन बेटर, समवन हु इज़ इमोशनली अवेलेबल। एंड आप पे ट्रॉमा है ना आवेश, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि अपना ट्रॉमा उस पर डंप करें। वो लड़की पे जो आपको तहे दिल से प्यार करती है, वो लड़की पे जो अपना वक्त आपको देती है, उस लड़की पे जिसने आपकी हर खता माफ़ करी है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपकी इज्जत रख गई, आपका भी पूरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे उतना नहीं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा प्यार दें। क्योंकि ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना, वो आपको हमेशा अपनाएंगी नो मैटर वॉट, बट खुद वो बेटर डिज़र्व करती हैं। हालांकि प्यार है तो भैया, प्यार के चक्कर में पड़ गए, किसी से प्यार हो गया तो वो लड़की है, जब तक वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर देगी प्यार में, वो पीछे नहीं हटेगी। एक ऐसी लड़की जिसने आपको परेशान करा, जिसने आपको चीट करा, उस लड़की के ऊपर जो सज़ा बनती थी, वो सज़ा आप नगमा को दे रहे हो क्या? और कितने लड़के और ऐसे करते हैं। वो छोड़ के चली गई मुझे, और मैं आज अपना गम, अपना ट्रॉमा उस लड़की पे डम कर रहा हूँ जो मुझे बेइंतहा प्यार करती है, पूरा वक्त देती है, वेट करती है मेरा, only to come back and tell her that I don't love you because I loved someone who didn't love me. I loved someone who left me. I loved someone and she didn't reciprocate and hence अब मैं आपकी लाइफ वो करूँगा। ये गलत है, ये लड़कों की आदत होती है and I hope वो आदत सुधारें। Not that लड़के प्यार नहीं करते, of course आवेश को भी तो किसी ने धोखा दिया था, उनके साथ भी गलत हुआ है, पर क्या वो सब करने की सज़ा नगमा को मिलनी चाहिए जो किसी और ने करा? नहीं, एक ऐसी लड़की को नहीं जो बहुत ही प्यारी सी है, अच्छी है, बहुत मेहनती है और एट द सेम टाइम आवेश के साथ हमेशा खड़ी रही है। दैट बी ऑल। SP मैनिफेस्टेशन पे ना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाला था 21 मिरेकल्स पे, और वो ऐसी सिचुएशंस के लिए जहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान के प्यार में पड़ जाते हैं जो आपकी कदर नहीं करता। जाइए, समझिए कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्योंकि जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कम होता है, सेल्फ वर्थ कम होती है, तो आप ऐसे इंसान के प्यार में पड़ते ही जाते हैं जो आपकी कदर नहीं करता। तो एक बार आप समझ जाएंगे ना कि यू आर द प्राइज एंड यू डोंट नीड टू चेज एनीवन, यू शैल बी चेस्ड। तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा प्यार मिलना चाहिए, और वो होता है अनकंडीशनल एंड इनफाइनाइट। इट शुडंट बी लिमिटेड, इट शुडंट come with terms and conditions, and it should definitely not be full of detachment। फिर वो प्यार ही कैसा हुआ जहाँ पे खिंच खिंच के प्यार किया जा रहा है,
खिंच खिंच के आपको रिप्लाई दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई कोई नहीं, आई विल टेक सम टाइम टू हील फ्रॉम माई पास्ट। काश वो लड़के समझे कि हील तो आपको वो लड़की कर रही है जो आपको प्यार कर रही है आज, तो अब उसको ऐसा मत कर दो उसके साथ कि वो ट्रॉमा में आ जाए, कि उसका दिल इतना वो हो जाए कि उसे हील होने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए एसपी मैनिफेस्टेशन करने से पहले मैंने उस वीडियो में बताया कैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कीजिए और फिर एसपी मैनिफेस्ट कीजिएगा, तब आपको समझ आएगा कि आप ट्रूली किसको डिज़र्व करते हैं। दैल बी ऑल। बस नगमा और आवेश के लिए यही मुझे पॉडकास्ट बनानी थी कि फेक सा लग रहा है आवेश का प्यार। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है दुनिया गलत हो, बट कलेक्टिवली बहुत लोगों को जो लग रहा है वो सही सा लग रहा है मुझे भी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड्स सब आते हैं। और कस्टमाइज्ड सबलिमिनल्स यू कैन मेल मी at akcmiracles@gmail.com। मैं आपको उस पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी कि क्या कॉस्ट है, कितने दिनों में आपको सबलिमिनल्स मिलेंगे। एंड एलवे के साथ आप सबलिमिनल्स सुनेंगे तो डेफिनेटली योर विश विल बी फुलफिल्ड, प्रोवाइडेड आप विश फुलफिल्ड की स्टेट में रहें, बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।